हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका इकाना कंप्यूटर एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पर बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमारी पहली हेडिंग है कंप्यूटर। इसको हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर कुछ कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। तो यहाँ जो आपको डिवाइस दिख रहा है, इसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर को हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं। वीडियो का काम होता है, जो भी काम हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं उसको शो करने का। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट डिवाइस जो हम देख रहे हैं यह सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मींस हम जो भी काम या जो भी निर्देश इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसे सीपीयू ही प्रोसेस करता है। इसीलिए सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड का लेफ्ट पार्ट अल्फा न्यूमेरिक कहलाता है। ये वाला पार्ट अल्फा न्यूमेरिक कहलाता है क्योंकि इस पर हमारे पास अल्फाबेट के साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यूज भी दिए हुए होते हैं। और जो राइट मोस्ट पार्ट होता है कीबोर्ड का, इसे हम लोग न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माउस। ये हमारा माउस कहलाता है। माउस के पास माउस में थ्री बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन्स। स्क्रॉल बटन लेफ्ट और राइट बटन के बीच में गिवन होता है। मोस्टली माउस सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ यूज होता है। यह स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मूव कराने के काम में आता है। दिस इज कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का काम होता है किसी भी लेटर्स को कैपिटल फॉर्म में चेंज करने का। मींस अगर हमें कोई भी बड़ी सी हेडिंग, सपोज बड़ी सी हेडिंग अगर हमें कैपिटल टर्म्स में ही टाइप करनी है तो हम लोग कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। कैप्स लॉक की कीबोर्ड के मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नम लॉक की। नम लॉक की का यूज होता है न्यूमेरिक कीपैड को एक्टिवेट करने का। जैसे ही अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, कीबोर्ड का जो राइट मोस्ट पार्ट होता है वो न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। तो न्यूमेरिक कीपैड को एक्टिवेट करना है, मींस अगर हमें न्यूमेरिक कीपैड से नंबर्स को टाइप करना है तो हमें नमलॉक की को ऑन करना पड़ेगा, मींस नमलॉक की का यूज करना पड़ेगा। नाउ दिस इज शिफ्ट की। यदि हमें सिंगल लेटर को कैपिटल में टाइप करना होता है तो शिफ्ट की का यूज करते हैं। मींस सपोज अगर हमें कभी कभी होता है कि किसी लेटर या हम लोग कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो वहां पर हमें कोई नाउन आ गया तो नाउन का फर्स्ट लेटर मोस्टली कैपिटल ही लिखते हैं हम लोग। तो वहां पर हम लोग कैप्स लॉक को ऑन ना करके शिफ्ट के संग उस लेटर को यूज करके उसे कैपिटल में बनाया जा सकता है। और कीबोर्ड पर जो कुछ कीज होती हैं जिनमें दो लेटर्स गिवन होते हैं अप एंड डाउन साइड में, तो शिफ्ट के संग अपर साइड के कैरेक्टर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये है हमारा स्पेस बार की। ये स्पेस बार की कहलाती है। कीबोर्ड पर सबसे लंबी या सबसे बड़ी की जो होती है वो स्पेस बार की ही होती है। स्पेस बार की का यूज किन्हीं भी दो शब्दों या लेटर्स के बीच में स्पेस देने के काम में आता है। नाउ दिस इज एंटर की। एंटर की का काम होता है किसी भी एक्शन को कंफर्म करने के लिए। मींस किसी भी एक्शन को यस या नो में कंफर्म करने के लिए। इसका मोस्टली टाइपिंग करते टाइम लाइन चेंज करने के काम में आता है। नेक्स्ट, ये जो सिंबल हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इसे हम लोग कर्सर बोलते हैं। यह एक ब्लिंकिंग लाइन होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम कोई भी इनपुट, जैसे कि कोई लेटर अगर हम टाइप करना चाहते हैं तो जिस जगह कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा होगा हम वहीं से अपने लेटर को टाइप करना शुरू कर सकते हैं। नाउ दीज आर एरो कीज। दिस इज लेफ्ट की, दिस इज राइट की, दिस इज अप एंड दिस इज डाउन एरो की। इन्हें हम लोग कर्सर मूवमेंट कीज भी बोलते हैं। मींस अगर हमें अपने पेज में, राइटिंग पेज में जहां हम लोग लिख रहे हैं, अगर हम लोग वर्ड में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग टाइप कर रहे हैं कुछ भी और हमें अपने कर्सर को मूव कराना है तो हम लोग कर्सर कीज का यूज
सॉरी एरो कीज का यूज कर सकते हैं। देन दिस इज डिलीट की। इसका यूज किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैरेक्टर मीन्स मैं आपको समझा देता हूं। कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, मीन्स कोई भी नंबर, उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी इमेज हो गया, कोई भी शेप हो गया, अगर हमें उसे डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट की का यूज करते हैं। डिलीट की में एक स्पेशलिटी होती है कि ये कर्सर के राइट हैंड साइड के कैरेक्टर्स को ही इरेज करती है। मींस अगर हमारा कर्सर, सपोज कर लेते हैं ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, कैरेक्टर के बीच में अगर हम लोग यहां पर दे देते, सपोज एक सेकेंड रुकिए, सपोज करते हैं कि अगर हम लोगों ने, हमारा कर्सर अगर यहां पर होता और अगर हम लोग डिलीट की को प्रेस करते तो हमारा जो ये वाला लेटर है, जो लेटर ए है, ये इरेज हो जाता। नेक्स्ट की है हमारे पास बैक स्पेस की, और ये हमारे वीडियो की लास्ट की है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बैक स्पेस की का काम भी वही होता है जो डिलीट की का होता है, बट थोड़े से चेंजेस हैं। बैक स्पेस की कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स को इरेज करता है। मींस अभी हम लोगों ने देखा कि डिलीट की में जो काम हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है ये। जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे अपने कर्सर को पॉइंट कराएं और अगर हम लोग बैक स्पेस की को प्रेस करते तो अब की बार हमारा जो लेटर आर है वो इरेज होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।